गांव का किनारा, नदी का तट और सुबह का समय। नदी किनारे गोपाल अपने पुराने फटे जाल को पानी में डालता है। सूरज की हल्की किरणें पानी पर पड़ रही है। कुछ गांव वाले किनारे खड़े होकर उसे देख रहे हैं। अरे देखो देखो, गोपाल फिर से अपनी किस्मत आजमा रहा है। दिन रात यही काम करता है और हाथ आता है बस एक दो मछली। हाँ भाई, जिस आदमी के सिर से माँ बाप का साया चला जाए, उसकी किस्मत भी उसी दिन डूब जाती है। गोपाल को तो बस जीना ही पड़ रहा है। तुम लोग चाहे जितना मजाक उड़ाओ, पर एक दिन मैं सबको साबित कर दूंगा कि मेहनत करने वाले को ऊपर वाला खाली हाथ नहीं छोड़ता। साबित करेगा? हाँ, अरे तू तो खुद दूसरों से रोटी मांगकर खाता है। तेरे जैसी हालत वाला कभी किसी का भाग्य बदल सकता है क्या? गोपाल अपना जाल खींचता है। उसमें बस दो छोटी सी मछलियां फंसी होती हैं। गांव वाले ठहाका मार कर हंस पड़ते। देखा, फिर वही दो मछलियां। गोपाल की जिंदगी भी इन मछलियों जैसी छोटी और अधूरी है। गोपाल चुपचाप उन मछलियों को निकालता है। उसकी आंखों में आंसू चमकते हैं। वो आसमान की ओर देखता है। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों मुझे इतना बेसहारा बना दिया? लेकिन नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। तभी गांव का एक बुजुर्ग वहां आता है। उसकी आंखों में दया झलकती है। बेटा गोपाल, तुझे देखकर दिल रो पड़ता है। तेरे माँ बाप के जाने के बाद तू अकेला रह गया, मगर तेरे हौसले अभी तक जिंदा हैं। यही तेरा सबसे बड़ा सहारा है। काका, लोग मुझे चाहे जितना नीचा दिखाएं, मैं जानता हूँ कि मेहनत ही इंसान को ऊंचा उठाती है। मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक मेरी तकदीर नहीं बदल जाती। बुजुर्ग अपना सिर हिलाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर चला जाता है। बाकी गांव वाले भी अपने अपने काम में लग जाते हैं। गोपाल अकेला किनारे बैठा है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन दिल में जिद भी है। आज सब मुझे हंसते हुए देख रहे हैं। कल यही लोग मेरी मेहनत का सम्मान करेंगे। मैं गरीब हूँ, पर मेरा हौसला अमीर है। धीरे धीरे अंधेरा होता है। गोपाल की जद्दोजहद उसकी आंखों में साफ दिख रही है। गांव के रास्ते पर दोपहर के समय गोपाल टोकरी में अपनी पकड़ी हुई मछलियां लिए चल रहा है। सामने से सुंदरी आ रही है। सुंदरी वो गांव के मुखिया की बेटी है, जिससे गोपाल प्रेम करता है। उसके हाथ में पानी का घड़ा है। दोनों की नजरें मिलती हैं और सुंदरी मुस्कुराती है। गोपाल, आज भी बस दो मछलियाँ? हाँ सुंदरी, किस्मत मेरी आज भी मुझे परख रही है, मगर मैं थकने वाला नहीं हूँ। सुंदरी घड़ा नीचे रखकर उसे ध्यान से देखती है। सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना साहस है। तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। गोपाल उसकी आंखों में देखता है। काश तुम्हारे पिता भी ऐसा सोचते, मगर उन्हें तो लगता है कि गरीब आदमी का कोई मूल्य ही नहीं। सुंदरी भी दुखी होकर अपना सिर झुका लेती है। पिताजी की सोच कठोर है, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं हैं। वो बस यही चाहते हैं कि मैं सुखी रहूं, मगर उन्हें ये समझ नहीं आता कि सुख केवल धन से नहीं मिलता। सुंदरी, मैं वादा करता हूँ, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। एक दिन तुम्हारे पिता भी मान जाएंगे कि उनका फैसला गलत था। दोनों की बातों के बीच अचानक मुखिया रामधीर आ जाता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल है। सुंदरी, तू यहाँ इस गरीब से बातें कर रही है? कितनी बार तुझे समझाया है कि इससे दूर रह। सुंदरी घबरा जाती है और घड़ा उठाकर चुपचाप खड़ी रहती है। मुखिया जी, मैं बस रास्ते में मिल गया था, कोई गलत बात नहीं थी। चुप, तेरी औकात ही क्या है? मेरी बेटी से बात करने की तेरी जरूरत कैसे हुई? तेरे लिए तो गांव की भीख ही काफी है। गोपाल की आंखों में चोट लगती है, पर वो शांत रहता है। मुखिया जी, मैं गरीब हूँ मगर इज्जतदार हूँ। आपकी बेटी से मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। हाँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ और ये बात सच है, मगर मैं अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल कर दिखाऊंगा। रामधीर क्रोधित होकर सुंदरी को बाहां पकड़कर खींचता है। बस,
अब से तू इस झोपड़पट्टी वाले से बात नहीं करेगी। आज से तेरे लिए घर का दरवाजा ही तेरी दुनिया है। सुंदरी रोने लगती है और गोपाल की ओर देखकर बेबस हो जाती है। गोपाल, हार मत मानना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रामधीर सुंदरी को खींचकर ले जाता है। गोपाल वही खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू है लेकिन चेहरा दृढ़ है। मुखिया जी ने मुझे नीचा दिखाया है, पर अब ये मेरा वचन है। मैं मेहनत करूंगा, संघर्ष करूंगा और एक दिन यही गांव देखेगा कि गोपाल सिर्फ गरीब मछुआरा नहीं बल्कि अपनी किस्मत का मालिक है। थका हारा गोपाल नदी से लौटकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आता है। उसके पेट में भूख है लेकिन पास में बस 2 सूखी मछलियां हैं। वो उन्हें आग पर सेक कर खाता है और जमीन पर बिछे पुरानी चटाई पर लेट जाता है। बाहर से हवा की सनसनाहट और दूर से भेड़ियों की आवाजें आ रही है। हे भगवान, कब तक यही हाल रहेगा? सब मुझे तुच्छ समझते हैं, लेकिन एक दिन जरूर वो समय आएगा जब मेरे भीतर का आदमी पहचाना जाएगा। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी हो जाती है। नींद में डूबते ही उसे लगता है कि वो कहीं और पहुंच गया है। आसपास गहरी धुंध, लहरों की आवाज और फिर अचानक विशाल समुद्र का दृश्य सामने आता है। ये कहाँ आ गया मैं? ये तो कोई साधारण नदी नहीं, चारों ओर सिर्फ समुद्र ही समुद्र। समुद्र की लहरें चमक रही हैं। उनमें से एक आभा निकलती है और सामने प्रकट होती है जलपरी। उसका रूप रहस्यमयी है, आधा स्त्री आधा जलचर। चमचमाती आंखें और हाथों में सोने का डंडा। गोपाल डर जाता है। अरे ये कौन है? मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। डरो मत गोपाल, मैं तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रही थी। तुम वही हो जो मेरे श्राप को तोड़ सकते हो। श्राप? लेकिन मैं तो एक गरीब मछुआरा हूँ। मेरे पास क्या शक्ति है? मैं तो खुद दूसरों की दया पर जीता हूँ। गरीबी या अमीरी इंसान की पहचान नहीं होती गोपाल। पहचान होती है उसके हृदय की, और तेरे दिल में सच्चाई है, इसलिए मैं तुझे ये दे रही हूँ। वो अपने हाथ में पकड़ी हुई स्वर्ण छड़ी गोपाल की ओर बढ़ाती है। छड़ी चमक रही है और उसमें से सुनहरी रोशनी निकल रही है। गोपाल छड़ी को पकड़ता है। ये क्या है? ये तेरी किस्मत की कुंजी है। इसे घुमा और जो चाहे मांग, तेरी हर इच्छा पूरी होगी। लेकिन एक शर्त है। शर्त? हाँ, इस रहस्य को किसी से भी मत बताना। अगर तूने सच उजागर किया तो ये शक्ति हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और तेरी जिंदगी पहले से भी अधिक दुखद हो जाएगी। गोपाल स्तब्ध है। वो छड़ी को हाथों में घुमाकर देखता है, तभी अचानक समुद्र गरजता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। उसकी आंखें खुल जाती है। वो अपनी झोपड़ी में है। ये तो सपना था, मगर वो देखता है कि उसकी हथेली में सचमुच वही स्वर्ण छड़ी है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? सपना भी सच बन सकता है क्या? वो झोपड़ी से बाहर भागता है, पास में एक पत्थर उठाता है और छड़ी घुमाते हुए कहता है, अगर ये सच है तो ये पत्थर सोना बन जाए। जैसे ही छड़ी घूमती है, पत्थर सुनहरी चमक से दमक उठता है और शुद्ध सोने में बदल जाता है। गोपाल अवाक रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, खुशी और डर दोनों से। तो ये सपना नहीं था, ये चमत्कार है। जलपरी ने सचमुच मुझे आशीर्वाद दिया है, मगर क्यों? और अब आगे क्या होगा? धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। दूर कहीं समुद्र की लहरों जैसी आवाज गूंजती रहती। अगली सुबह गांव के बाजार में सुबह सुबह गोपाल अपने हाथ में पत्थर लिए पहुंचता है। उसकी आंखों में अब भी अविश्वास
और उत्साह झलक रहा है। वो सुनार की दुकान पर पहुंचता है। भाई जी जरा देखना, ये पत्थर या कहूँ सोना सही है या नहीं। सुनार पत्थर को देखता है और फिर उसे काट कर, घिस कर और तोल कर जांचता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे गोपाल, ये तो खरा सोना है, बिल्कुल शुद्ध। ये कहाँ से पाया तूने? मैं वो नदी किनारे पड़ा मिला था। नदी किनारे? अरे इतनी बड़ी किस्मत तो किसी को रोज नहीं मिलती। मैं इसे अच्छे दाम में ले लूंगा। गोपाल सहमति में सिर हिलाता है। सुनार उसे अच्छी रकम देता है। पहली बार गोपाल के हाथ में इतनी बड़ी धनराशि आती है। उसके चेहरे पर खुशी और डर दोनों है। कुछ दिनों बाद गोपाल अब रोज छड़ी से चीजें बदल बदल कर सोना बना रहा है। उसके घर की हालत बदलने लगती है। पहले टूटी फूटी झोपड़ी थी, अब वहाँ पक्की दीवारें और नया छप्पर है। गांव वाले हैरानी से देखते हैं। अरे ये गोपाल तो अचानक अमीर हो गया। कल तक भूखा घूमता था और आज उसके घर में सोना झलक रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। कोई गरीब इतने कम समय में इतना अमीर नहीं हो सकता। कहीं चोरी डकैती का माल तो नहीं। भाई गड़बड़ हो या ना हो, पर किस्मत देखो गोपाल की। अब वही लोग उसके घर के आगे पीछे घूम रहे हैं जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे। सुंदरी चुपचाप गोपाल से मिलने आती है। दोनों गांव के एक सुनसान हिस्से में मिलते हैं। गोपाल, ये सब कैसे हुआ? अब तो पूरा गांव तेरी बात करता है। पिताजी भी सोच में पड़ गए हैं। सुंदरी बस इतना समझ ले, मेहनत और भरोसे का फल देर से मिलता है मगर मिलता जरूर है। मुझे अब किसी चीज की कमी नहीं है। मैं जानती थी तू एक दिन सबको दिखा देगा कि गोपाल सिर्फ गरीब नहीं बल्कि हिम्मत और ईमानदारी का दूसरा नाम है। दोनों की आंखें मिलती हैं। हवा में हल्की उम्मीद की गंध है। घर पर मुखिया रामधीर अपने लोगों से बातें कर रहा है। उसका चेहरा चिंता और गुस्से से भरा है। ये गरीब मछुआरा अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर कोई चोरी की है या फिर कोई जादू टोना। मुझे पता लगाना होगा। मुखिया जी, हम देख रहे हैं कि गोपाल अब रोज बाजार में सोना बेच रहा है। ये बात कुछ समझ में नहीं आती। अगर सच सामने नहीं आया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कल रात गोपाल को पकड़कर पूछताछ करो। अगर सच नहीं बताया तो उसकी हड्डियां तोड़ देना। गुंडे सिर हिलाकर तैयार हो जाते हैं। गोपाल बाजार से लौट रहा है। अचानक रात को 4-5 गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। ओए गोपाल, बता सच सच, इतनी दौलत कहाँ से आई, वरना अभी तेरी जान ले लेंगे। बोल, चोरी करता है या जादू जानता है? गोपाल पर वो लाठियां बरसाते हैं। उसका शरीर खून से भीग जाता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखों में जल परी की बात गूंजती है। इस रहस्य को किसी से मत बताना। वो दर्द से करहा उठता है मगर चुप रहता है। मैं नहीं बता सकता, चाहे जान चली जाए। गुंडे उसे अधमरा छोड़कर चले जाते हैं। गोपाल खून से लथपथ जमीन पर गिरा है लेकिन उसकी आंखों में अब भी हिम्मत की चमक है। गोपाल की हालत देखकर गांव के बच्चे और कुछ दयालु पड़ोसी उसकी मदद करते हैं और उसे घर पहुंचा देते हैं। सुंदरी को जब पता चलता है तो वो चोरी छुपे उसके घर आती है उससे मिलने। गोपाल अर्ध मूर्छित पड़ा है। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी है। रात भी गहरा चुकी। गोपाल, ये किसने किया तेरे साथ? तू इतना टूटा हुआ क्यों पड़ा है? सुंदरी, ये सब दौलत की वजह से हुआ है। जब तक मैं गरीब था किसी को फर्क नहीं पड़ता था। अब सबको शक है, सबको लालच है। सुंदरी उसका हाथ पकड़ लेती है और रो पड़ती है। थोड़ी देर बाद गोपाल नींद में चला जाता है। अचानक उसका सपना फिर से शुरू होता है। गोपाल खुद को फिर से नदी किनारे देखता है। चांदनी रात है, पानी चमक रहा है। जल परी पानी से निकलती है। उसकी आंखें पहले से ज्यादा गंभीर है। गोपाल, मैंने तुझे वरदान दिया था
ताकि तू अपनी गरीबी मिटा सके, लेकिन तूने लोभ का रास्ता पकड़ लिया। नहीं देवी, मैंने लोभ नहीं किया, बस गरीबी की मार से बचने के लिए सोना बनाया। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। तू सोचता है तूने किसी को तकलीफ नहीं दी? तेरे अमीर बनने से गांव में शंका, जलन और हिंसा फैल गई है। लोग तेरी जान के पीछे पड़ गए हैं। अगर तूने रहस्य किसी को बता दिया तो समझ ले सब खत्म हो जाएगा। देवी, मैं वादा करता हूँ मैं किसी से नहीं कहूँगा। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं ये रहस्य छुपाऊंगा। जल परी का चेहरा थोड़ा शांत होता है। वो पानी में हाथ डुबोकर एक चांदी का गोला निकालती है। ये मेरी आखिरी भेंट है, इसे अपने पास रखना। जब तक ये तेरे पास है तुझे भूख और गरीबी नहीं छुएगी। लेकिन याद रखना, ये शक्ति तेरे लिए है, दूसरों के लालच के लिए नहीं। अगर तूने किसी पर भरोसा करके रहस्य खोला तो तेरी बर्बादी निश्चित है। देवी, आपने पहले मेरा जीवन बचाया था और अब मेरी आत्मा को भी बचा लिया। मैं वचन देता हूँ, मैं अपनी किस्मत तो बदलूंगा पर अपने वचन नहीं। जल परी धीरे धीरे पानी में समा जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और सपना समाप्त हो जाता है। गोपाल अचानक नींद से उठता है। सुंदरी उसके पास ही बैठी थी। वो घबराकर उसकी ओर देखती है। क्या हुआ? तू अचानक पसीने से क्यों भीग गया है? कुछ नहीं, बस एक सपना देखा था, मगर अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। क्या करना है? गोपाल उसे ध्यान से देखता है, लेकिन जल परी की चेतावनी याद आते ही चुप हो जाता है। बस इतना समझ ले सुंदरी, अब मेरा रास्ता आसान नहीं होगा, पर मैं डरूंगा नहीं। सुंदरी चुप हो जाती है। उसकी आंखों में चिंता और प्यार दोनों झलकते हैं। बाहर हवा का तेज झोंका खिड़की से टकराता है, मानो आने वाले तूफान की आहट दे रहा हो। गांव की चौपाल पर अगली सुबह सुबह गांव के मुखिया रामधीर अपने चमचों और कुछ ग्रामीणों के साथ बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर गुस्सा और लालच दोनों झलक रहे हैं। वो मेज पर हाथ पटकता है। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा, गोपाल के पास कोई बड़ा रहस्य है। सोना कहाँ से आता है? ये कोई साधारण बात नहीं है। जब तक मैं सच नहीं जानूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। मुखिया जी, अगर सच में उसके पास सोना बनाने का तरीका है तो सोचो, गांव का सबसे अमीर आदमी कौन बनेगा? हाँ हाँ, सिर्फ गांव ही क्यों, पास पड़ोस की रियासत तक मेरी ताकत फैल जाएगी। लोग मेरा नाम सुनकर झुकेंगे। लेकिन मुखिया जी, गोपाल गरीब है, सीधा साधा है। अगर आपने उस पर दबाव डाला तो लोग आपकी नीयत पर शक करेंगे। मूर्ख, गरीब की आवाज कौन सुनता है? लोग उसकी नहीं, मेरी मानेंगे। और सुनो, मुझे पता है गोपाल अपने रहस्य को इतनी आसानी से नहीं बताएगा। उसे तोड़ना पड़ेगा। सभी लोग चुप हो जाते हैं। रामधीर अपनी कुर्सी से उठता है और तेज कदमों से चौपाल में टहलने लगता है। हम उसे पकड़कर मारेंगे, पीटेंगे नहीं, इससे तो वो और जिद्दी हो जाएगा। हमें उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढनी होगी। कमजोरी? वो कौन सी? सुंदरी। चमचे एक दूसरे की ओर देखते हैं। हाँ, वो विधवा जिसके घर वो अक्सर जाता है। सब गांव में चर्चा है। अगर हम सुंदरी को फंसा ले तो गोपाल खुद रहस्य उगल देगा। मुखिया जी, ये तो ठीक नहीं होगा। लोग सुंदरी की इज्जत करते हैं। चुप, इज्जत की बातें मुझे मत सिखा। मुझे बस सोना चाहिए, और सोना मुझे मिलेगा, चाहे इसके लिए किसी की इज्जत भी क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। वो ठहाका लगाता है। उसके चमचे डरते डरते हामी भरते। आज रात सुंदरी को उठा लाओ, फिर देखना गोपाल अपनी जुबान खोल देता है या नहीं। गांव में त्योहार की तैयारी हो रही, ढोल बज रहे हैं। लेकिन इसी शोर के बीच रामधीर की योजना अंधेरा फैलाने वाली है। चांदनी रात है। रात के समय सुंदरी अपने घर में आंगन में तुलसी को पानी दे रही है।
उसकी आंखों में शांति और चेहरे पर हल्की मुस्कान है। तभी अचानक बाहर कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है। ये इतनी रात को कौन हो सकता है? वो बाहर झांकती है। अंधेरे में 4-5 आदमी खड़े हैं। अचानक उसमें से 2 आदमी आगे बढ़कर उसके मुंह पर कपड़ा बांध देते हैं। सुंदरी छटपटाती है, लेकिन उन लोगों की पकड़ मजबूत है। छोड़ मुझे। गांव से दूर ले जाते हुए उन आदमियों में से एक कहता है, जल्दी करो, मुखिया ने कहा है कोई देख ना पाए। सुबह होने से पहले सब निपटा होना चाहिए। सुंदरी को पकड़कर वे अंधेरे में गायब हो जाते हैं। तभी दूर से गुजरते हुए एक बुजुर्ग चरवाहे की नजर उन पर पड़ जाती है। वो कांपते स्वर में बोल उठता है, हे भगवान, ये तो बड़ी अनहोनी है। सुंदरी को उठा ले गए, मुझे किसी को खबर करनी होगी। वो लाठी टेकते टेकते दौड़ पड़ता है। गोपाल अपने टूटे फूटे घर में बैठा है। सामने उसकी बीमार माँ लेटी हुई है। वो चुपचाप उनके सिरहाने बैठकर उनके पैरों को दबा रहा है। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। इतनी रात को कौन है? दरवाजा खोलते ही चरवाहा हाफते हुए अंदर आता है। उसके माथे पर पसीना है और सांसें तेज चल रही है। गोपाल बेटा, बड़ी आफत हो गई है। सुंदरी को मुखिया के आदमी उठा ले गए। गोपाल पर जैसे बिजली गिर पड़ी हो। क्या? उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो उठ खड़ा होता है और गुस्से में मुट्ठियां भींच लेता है। रामधीर, मैं समझ गया ये तेरी ही करतूत है। सोने के लालच में अब तू औरतों की इज्जत तक लूटने चला है। वो गुस्से से दरवाजे की ओर बढ़ता है। चरवाहा उसे रोकने की कोशिश करता है। गोपाल बेटा, होश से काम ले, अकेले मत जाना। वो लोग हथियारबंद है, तेरी जान भी जा सकती है। जान रहे या जाए, पर मैं सुंदरी को बचाऊंगा। अगर आज चुप रहा तो कल हर औरत इस गांव में असुरक्षित होगी। माँ की कसम, मैं आज रामधीर के अत्याचार का अंत करूंगा। गोपाल दीवार से अपनी पुरानी लकड़ी की लाठी उठाता है और तूफानी कदमों से अंधेरे में निकल पड़ता है। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक जलता हुआ संकल्प है। आधी रात को गांव के बाहर का पुराना खंडर, जहां रामधीर और उसके 4 आदमी सुंदरी को भीतर बांधकर खड़े हैं। चारों तरफ सन्नाटा और डरावना अंधेरा है। रामधीर हाथ में मशाल लिए हंस रहा है। सुंदरी, तेरा हौसला तो मुझे बहुत दिनों से खटक रहा था। पहले मेरी बात मान लेती तो ये दिन ना देखना पड़ता। अब ये गांव देखेगा कि मुखिया के हुक्म के आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। सुंदरी आंखों में आंसू लिए कांपते स्वर में जवाब देती है, रामधीर तो मुखिया नहीं, गांव के लिए अभिशाप है। एक दिन तेरे पापों का हिसाब जरूर होगा। लेकिन तभी खंडर के बाहर से जमीन पर भारी कदमों की आवाज गूंजती है। रामधीर, छोड़ दे सुंदरी को। सब चौंककर बाहर की ओर देखते हैं। मशाल की रोशनी में गोपाल खड़ा है, हाथ में पुरानी लाठी और चेहरे पर आग जैसा गुस्सा। उसकी आंखें लाल हैं। अरे वाह, गरीब गोपाल भी शेर बनकर आ गया। क्या करेगा तू अकेला? तेरे पास लाठी है और मेरे पास 4 आदमी। तेरे आदमी तेरे पाप की ढाल हो सकते हैं, पर सच की ताकत एक अकेले इंसान में भी होती है। आज ये ताकत तुझे झुका कर रहेगी। रामधीर इशारा करता है। उसके 2 आदमी तलवार लेकर गोपाल की ओर दौड़ते हैं। गोपाल अपनी लाठी घुमाकर पहले ही वार में एक के हाथ से तलवार गिरा देता है। दूसरा पीछे से आता है, लेकिन गोपाल घूमकर उसकी कमर पर लाठी मारता है। दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। रामधीर गुस्से से दहाड़ता है, अरे निकम्मो, एक लाठी धारी से हार गए, बाकी 2 से खत्म कर दो। बाकी दोनों गुंडे मिलकर हमला करते हैं। गोपाल उसे बुरी तरह भिड़ता है। उसका हाथ कट जाता है, खून बहने लगता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। एक को पेट पर लाठी मारकर गिरा देता है और दूसरा उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तभी सुंदरी जोर लगाकर रस्सी तोड़ देती है और पास पड़ी ईंट उठाकर उस गुंडे के सिर पर मार देती है। गोपाल छूट जाता है। गोपाल, सावधान, रामधीर आ रहा है। रामधीर खुद तलवार लेकर आगे बढ़ता है। उसका चेहरा क्रोध से भरा है। गोपाल, अब तेरा खेल खत्म। गोपाल अपने खून से भीगे हाथ से लाठी मजबूती से पकड़ता है
और आंखों में जलते हुए स्वर में बोलता है, रामधीर, आज तय होगा कि इस गांव का मालिक तेरी तलवार है या इंसाफ की आवाज। अगले ही पल दोनों आमने सामने भिड़ जाते हैं। तलवार और लाठी की टकराहट से खंडर गूंज उठता है। तलवार और लाठी की टकराहट से चिंगारियां सी उठ रही हैं। रामधीर बार बार तलवार से वार करता है, लेकिन गोपाल हर बार अपनी लाठी से रोक लेता है। सुंदरी किनारे खड़ी डर से कांप रही है, मगर उसकी आंखों में उम्मीद है। गोपाल, तू समझता है गांव तेरा साथ देगा? गांव मेरे डर से जीता है, मेरे हुक्म से सांस लेता है। नहीं रामधीर, गांव तेरे डर से नहीं, तेरे अत्याचार से घुटता है, और जब इंसाफ खड़ा हो जाता है तो डर ढह जाता है। रामधीर अचानक तेजी से तलवार घुमाता है। गोपाल पीछे हटता है, लेकिन उसकी बाह कट जाती है। खून की धार बहती है। गोपाल दर्द से कराहता है, लेकिन पीछे नहीं हटता। गोपाल, हार मत मानना, ये लड़ाई तेरे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए है। गोपाल की आंखों में अब आग और तेज हो जाती है। वो अपनी पूरी ताकत से लाठी उठाता है। रामधीर, तेरे जुल्म का अंत आज यही होगा। अगले ही पल गोपाल अपनी लाठी पूरी ताकत से रामधीर की तलवार पर मारता है। तलवार हाथ से छूटकर दूर गिर जाती है। रामधीर चौंक जाता है। गोपाल एक और वार करता है। लाठी सीधे रामधीर के सीने पर लगती है। रामधीर जमीन पर गिर पड़ता है, कराहता है और हार जाता है। खंडर में सन्नाटा छा जाता है। हवा भी जैसे थम जाती है। सुंदरी दौड़कर गोपाल के पास जाती है। गोपाल, तूने कर दिखाया, तूने हमें बचा लिया। गोपाल थका हुआ है, उसका खून बह रहा है, लेकिन चेहरा चमक रहा है। सुंदरी, ये जीत मेरी नहीं, गांव की है। अब गांव को रामधीर के डर से आजाद करना होगा। तभी खंडर के बाहर से गांव के लोग मशाले लिए अंदर आते हैं। उन सब ने शोर शराबा सुन लिया था और इकट्ठा हो गए। सब देखते हैं कि रामधीर जमीन पर पड़ा हार चुका है और गोपाल लाठी हाथ में लिए खड़ा है। गांव वाले एक साथ नारा लगाते हैं, गोपाल जिंदाबाद, इंसाफ की जीत। गांव के बुजुर्ग आगे बढ़कर गोपाल का हाथ पकड़ते हैं। बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि असली मुखिया तलवार वाला नहीं, सच और इंसाफ वाला होता है। अब से ये गांव तेरे भरोसे रहेगा। गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुंदरी भी भावुक होकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें गांव की गलियों को सुनहरी रोशनी से भर रही है। कल रात की लड़ाई के बाद गांव में नई उम्मीद जाग उठी है। चौपाल पर सभी गांव वाले इकट्ठा हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सबके चेहरों पर डर की जगह संतोष और मुस्कान है। बुजुर्ग सबके सामने खड़े होकर कहता है, भाइयों बहनों, कल रात जो हुआ वो इस गांव के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ है। रामधीर के अत्याचार का अंत हो चुका है। अब हमें एक ऐसे नेता की जरूरत है जो ईमानदारी से, न्याय के साथ इस गांव का मार्गदर्शन करे। और मैं समझता हूँ वो कोई और नहीं, गोपाल है। सबकी निगाहें गोपाल की ओर उठती है। गांव वाले एक स्वर में कहते हैं, हाँ हाँ, गोपाल ही हमारा मुखिया होगा। गोपाल हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर विनम्रता है। भाइयों बहनों, मैंने जो किया वो सिर्फ एक बेटा और एक इंसान का फर्ज था। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन अगर आप सब मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि अब इस गांव में अन्याय और डर के लिए कोई जगह नहीं होगी। हर किसान, हर मजदूर, हर बच्चा, सब बराबर होंगे। गांव का निर्णय गांव करेगा, अकेला कोई नहीं। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। महिलाएं कलश लेकर गोपाल और सुंदरी का स्वागत करती हैं। बच्चे फूल बरसाते हैं। सुंदरी अपनी आंखों में आंसू लिए मुस्कुराकर गोपाल से कहती है, गोपाल, आज तेरा सपना पूरा हुआ। तूने न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए इंसाफ पाया। नहीं सुंदरी, ये जीत मेरी नहीं, तुम्हारे विश्वास और गांव की एकता की जीत है। अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत निश्चित है।
गोपाल ने अकेले संघर्ष शुरू किया, लेकिन उसका साहस पूरे गांव की ताकत बन गया। उसने हमें ये सिखाया कि डर के आगे झुकना हार है, लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सच्ची जीत है। जो इंसान केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए लड़ता है, वही असली नेता बनता है। एकता में ऐसी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा अत्याचारी भी डह जाता है। गांव की एक नई तस्वीर अब सामने आ रही है। खेतों में मेहनत करते किसान, मुस्कुराते बच्चे और चौपाल पर मिल बांट कर निर्णय लेते गांव वाले। याद रखें, न्याय की राह कठिन हो सकती है, लंबी हो सकती है, लेकिन अंत में सत्य की जीत और अन्याय का पतन निश्चित है। गांव में आकाश में उड़ते पक्षी नजर आते हैं, जैसे गांव की नई आजादी का प्रतीक हो।